सीधे सीधे यह लाइन इस कर्व पर क्या हो, टेंजेंट हो, बस सीधा यही एक फंडा है। क्यों? टच करने का मतलब क्या, टेंजेंट होने से मतलब है, तो टेंजेंट वाला कंडीशन लगा दो। और टेंजेंट का स्लोप, तो देखो यहां देखो, इसके अगर किसी पॉइंट पर हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, जल्दी बताओ, बराबर कितना? जो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, बी ई के पावर माइनस यक्स अपान ए है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पुनः तो माइनस 1 अपान ए बराबर बी अपान ए ई के पावर एक्स अपान ए। ये देखो ध्यान से इस बात को देखें, ये स्लोप है ऑफ टेंजेंट, और ये देखो ये भी टच कर रहा है, यानी कि ये भी टेंजेंट है, दोनों को सेम कर दें। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन बताओ क्या होगा, इस लाइन का स्लोप कितना, इस लाइन को ऐसे लिख सकते हो ना, y बाई बी बराबर माइनस एक्स अपान ए प्लस 1, या y बराबर हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए एक्स प्लस 1 बी हो जाएगा। ठीक है, हमें स्लोप चाहिए तो आप जानते हो इस तरह का लाइन लिखा जाता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो यही स्लोप होता है। तो यहां देखो स्लोप कितना आ गया, माइनस बी बाई ए। तो देखो ये टेंजेंट का स्लोप है, ये लाइन टेंजेंट होने के लिए, तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम। तो दोनों का स्लोप ये सेम कर दो, कितना हो जाएगा हो, माइनस बी बाई ए ई के पावर माइनस एक्स अपान ए इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये देखो दोनों कैंसिल, बचा कितना, ई के पावर माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू 1, और इसे 1 होने की संभावना केवल और केवल एक ही बात है, जब ई के पावर वाला 0 हो जाए, माइनस एक्स अपान ए इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 0। एक्स कोऑर्डिनेट 0, सब में देखो 3 ऑप्शन में एक्स इक्वल टू 0 दिया है, लेकिन एक्स इक्वल टू 0 पर वाई की वैल्यू कितनी होगी ये निकाल दो। एक्स इक्वल टू 0 पर वाई की वैल्यू यहां रखो, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई बराबर बी, यहां रखो एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू बी, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू बी, ये यहां रखो एक्स की वैल्यू 0 ना, y बराबर बी ई के पावर 0 बराबर कितना होगा बी, तो x की वैल्यू 0 होगी, जिस पर टेंजेंट ये होगा, ये टच करेगा, वो कौन सा होगा, जिसका x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट b हो जाए। खट से एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। 6 का C, आरती का भी सही है, स्वाति पटेल का भी सही है, सी, अरे देख लिया, स्वाति कई बार लिख दी है, स्वाति का C, 6 का C, महेंद्र का भी सही है, एकता का भी सही है, अजीत का भी सही है। शिवा जवाब नहीं दिए, बहुत लेट कर दिए, और जवाब भी नहीं दिए, जल्दी करो। राजेश्वर कहाँ चले गए हो, जवाब नहीं दे रहे हो, चलो आगे बढ़ो। ये बताओ क्या होगा 7 का, 7 का क्या होगा, फॉर द कर्व दिस द स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट इज प्रोपोर्शनल टू, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल में आपको संबंध निकालना, ये ध्यान रखिएगा, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल में, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल में आप संबंध निकालिए जल्दी से। बिल्कुल स्वाति जी का सबसे ज्यादा सी आया है, अजय का भी आ गया 6 का सी। 7 का बताओ सब लोग क्या होगा, 7 का सब लोग 7 का बताएं। देखो सब टेंजेंट और सब नॉर्मल में आपसे रिश्ता पूछा है, क्या होगा, बस इतने जानो। स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट, ध्यान रखें, स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट और सब नॉर्मल का कौन सा पावर उसके प्रोपोर्शनल होगा, बस ये निकालना। चलिए ध्यान देते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर दें बस, और कुछ ना करें। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 2by dy बाई dx बराबर 3x प्लस a का होल स्क्वायर। ये देखो यही होगा, नहीं होगा,
तो आपका ये हो गया इतना। अब जरा ध्यान दीजिए, अब आपको जैसे सब टेंजेंट और सब नॉर्मल निकालना है। सब टेंजेंट जो होता है वो कितना होता है? सब टेंजेंट y dx अपान dy। तो सब टेंजेंट का स्क्वायर कितना होगा? सब टेंजेंट का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर dx अपान dy का होल स्क्वायर, ये होगा। और सब नॉर्मल अगर हम निकाल लें, सब नॉर्मल, सब नॉर्मल अगर निकालें तो इसकी वैल्यू जो होती है y dy बाई dx होती है, सही ना। अब निकालो जरा सब टेंजेंट और सब नॉर्मल का रेशियो ही निकाल दो, देखो कितना आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखो, जल्दी करें। ऐसे नहीं आ रहा तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो 2by बराबर 3x प्लस a dx अपान dy हो जाएगा यहीं से, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें dx अपान dy चाहिए, तो dx अपान dy ये आ गया, इसका स्क्वायर कर दें। ध्यान दो, dx अपान dy यानी कि 2by अपान 3x प्लस a, गौर करिएगा, बराबर dx अपान dy। इसका स्क्वायर चाहिए, कितना हो जाएगा? 4b स्क्वायर y स्क्वायर अपान 9x प्लस a का क्या होल स्क्वायर dx अपान dy का होल स्क्वायर कर दो। इसी में y से मल्टीप्लाई कर दो, तो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, y का 4 हो जाएगा। तो देखो सब टेंजेंट का हम स्क्वायर अगर कर दें तो यानी कि देखो जो आया था ये आया है, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, 4b स्क्वायर y के पावर 4 अपान 9x प्लस a का होल स्क्वायर, इतने होगा ना, काम खत्म। और सब नॉर्मल का निकाल दो, y dy बाई dx कितना हो जाएगा देखो, सब नॉर्मल y dy केवल निकालना है तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस a का होल स्क्वायर अपान 2b ये होगा ना, हो y dy बाई dx 3x प्लस a का होल स्क्वायर अपान 2b हो जाएगा। और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, एक कांस्टेंट वैल्यू आपको दिख जाएगी। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करो जरा। सब टेंजेंट का होल स्क्वायर अपान सब नॉर्मल करो, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट का स्क्वायर और सब नॉर्मल का कर दें तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं एक बार। ये आएगा 4b स्क्वायर y के पावर 4 अपान 9x प्लस a का होल स्क्वायर इंटू कर दें, कितना हो 2b अपान 3x प्लस a का कितना होल स्क्वायर ना हो। तो देख लो जरा, x प्लस a के पावर 4 नीचे और y के पावर 4 ऊपर, तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 6 हो जाना चाहिए। कहाँ गड़बड़ कर दिए, पावर कुछ गड़बड़ है क्या? पावर पे ध्यान दीजिए, कहीं पावर में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं आई है। पावर सब टेंजेंट y ये हो गया और ये सब नॉर्मल, क्योंकि दोनों का पावर कहीं ना कहीं इलिमिनेट हो जाएगा, x और y वाला इलिमिनेट हो जाएगा, केवल कांस्टेंट बचेंगे, केवल कांस्टेंट बचेगा। देख लो, अगर हम b स्क्वायर y के पावर 4 बराबर x प्लस 1 के पावर 6 कर दें, x प्लस 1 के पावर 6, तो पावर 4 पावर 6 दो पावर बच जाएगा इसका। देख लो यहाँ पर कहीं पावर में कोई अंतर देख लो ना आए, कांस्टेंट आ जाएगा, इसको कुछ ना कुछ कैंसिल होके ये कांस्टेंट, चाहे b और a में एक संबंध आपको मिल जाएगा, b और a में एक संबंध मिल जाएगा और कांस्टेंट रहेगा, x y खत्म हो जाएंगे, कहने का मतलब है। तो सब टेंजेंट का स्क्वायर जो होगा वो सब नॉर्मल के ही प्रोपोर्शनल आ जाएगा, सब टेंजेंट। उसमें देखिए कुछ कैंसिल हो जाएंगे,
7 का डी, स्वाति 7 का सी, 7 का सी, 7 का सी यानी कि सब नॉर्मल 3/2, सब नॉर्मल 3/2 हो सकता है, 3/2 भी आ रहा हो, क्योंकि कांस्टेंट कैंसिल तो नहीं हो रहा है ये ना कुछ कांस्टेंट बचेगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट बचेगा। बस ये दोनों का रेशियो देख लीजिए, ठीक है। आंसर एक बार हम देख लेते हैं 7वां का। बी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा बाबू ना, जो दिया गया 7वां का by² x + a का क्यूब ही है। तो ये सब टेंजेंट का फार्मूला और सब नॉर्मल का लगा के स्क्वायर करके इससे रेशियो निकाल दीजिए, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, x और y वाला कैंसिल हो जाएगा, तो सब नॉर्मल के ही क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, जगह कम पड़ जाता है यहाँ पे कैलकुलेट करने में। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑफ द कर्व y = x log x एट व्हिच द नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन दिस, आर क्या होगा, जल्दी से बताएं इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके पहले वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, उसमें कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन है उसमें बस। 7वां का बी वो लग ही रहा है कि वही आएगा बी, अजीत वर्मा, x + a⁴ होगा। अब जो भी है वो देखो, उसमें बस अपान करके निकाल दो, ये कांस्टेंट आ जाएगा, वो सब टेंजेंट का स्क्वायर अपान सब नॉर्मल करेंगे, वो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो आपका सब टेंजेंट का स्क्वायर जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा सब नॉर्मल के, बस, ठीक है। बस उसमें सब टेंजेंट और सब नॉर्मल को देखना है। चलो इसका बताओ, इसको 8वां बताएं, 8वां वाला सब टेंजेंट सब नॉर्मल का रेशियो निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 8वां का बताओ जल्दी से, 8वां जल्दी करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा। 8वां क्वेश्चन का जवाब दें, 8वां का जवाब दें सब लोग। क्या कह रहा है, कर्व जो दिया है y = x log x दिया है, एट व्हिच नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन दिस, ठीक है। स्लोप नॉर्मल का निकाल दीजिए, वो पैरेलल इसके है, तो इस लाइन का स्लोप और उस कर्व के नॉर्मल का स्लोप दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, बस काम इतने है। यही तो कहा है, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑफ द कर्व y = x log x एट व्हिच नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस, तो इस स्लोप का नॉर्मल निकाल लीजिए, नॉर्मल का स्लोप निकालिए, और इस लाइन का स्लोप दोनों सेम होंगे, क्योंकि दो लाइन पैरेलल तभी होते हैं जब दोनों का स्लोप क्या हो, बराबर हो। तो निकालो इसका, y बराबर आपको दिया है जैसे x log x, तो dy/dx तो आप निकाल ही सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हो जाएगा 1, x को रख दिया, log x को डिफरेंशिएट किया, 1/x कैंसिल। अब log x को रखा, x को डिफरेंशिएट किया तो log x। अब देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ जल्दी से, ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/dy/dx होता है, ध्यान रखिएगा नहीं भूल जाएं। तो कितना आ जाएगा, -1/1 + log x। और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, एंड स्लोप ऑफ लाइन बराबर कितना है वो, y = x, तो यानी कि स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप, इसका देखो, इसको हम लिख सकते हैं ना 2y = 2x - 3, तो y बराबर क्या, x - 3/2, जो x का कोफिशिएंट वही स्लोप। तो कहा हो नॉर्मल और ये दोनों पैरेलल है तो स्लोप बराबर कर दो, यानी कि इसी के बराबर हो गया -1/1 प्लस क्या, log x, या ये क्या हो जाएगा हो, बोलो जल्दी से,
1 प्लस log x बराबर -1 हो गया। तो कितना हो जाएगा बोलो, log x बराबर हो जाएगा -2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, e के पावर -2। x बराबर e के पावर -2, x बराबर e के पावर -2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, जब x के बराबर -2 हो गया तो e के पावर -2 log e के पावर -2 बराबर कितना आ जाएगा, -2 पहले, -2 e के पावर -2। y की वैल्यू ये, x की वैल्यू ये, देखो डी ऑप्शन, 8वां का डी। ठीक है, सीधे सीधे ये भी कर सकते हो जो दोनों कर्व को संतुष्ट कर दे। ये भी ध्यान रखो, ये कोई जरूरी नहीं कि आप इतना करें ही, आप दोनों कर्व को निकालिए, दोनों को संतुष्ट करा दीजिए। जो पॉइंट इसको संतुष्ट कर जाए दोनों को, वही उसका क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। ऐसे भी हिट एंड ट्रायल मेथड जो करते हैं हम लोग, दोनों पहले को सेटिस्फाई करो, सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों, जीरो है, जीरो पर ये इनफाइनाइट हो जाता, नहीं होगा, इससे सेटिस्फाई कराएं। ई है, ई है तो y और y की वैल्यू e, x की वैल्यू e की वैल्यू 1। हाँ सही है, ये वाला देखो उसको संतुष्ट कर रहा है, क्या इसको संतुष्ट कर रहा है, 2e माइनस 2e बराबर 0, नहीं, ये नहीं कर रहा है, देखो, तो ये भी नहीं होगा। इसको संतुष्ट करा के देख लो, इसको भी संतुष्ट करा के देख लीजिए, नहीं करेगा, केवल यही संतुष्ट करेगा। ठीक है ना। तो एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, कि जब आप किसी कर्व पर, किसी पॉइंट पर नॉर्मल या टेंजेंट खींचते हो तो वो उस कर्व को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, और कह रहे किसी लाइन के, तो वो हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, जिसे आप हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हो। ठीक हो, महेंद्र डी बिल्कुल सही जवाब है, अजय का भी डी बिल्कुल सही जवाब है, अजीत का भी, शिवम आ गए, शिवा, एकता का भी सही है। चलिए आगे बढ़ जाइए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। इसका बताओ जल्दी से सब लोग, क्या कह रहा है, इफ नॉर्मल टू द कर्व y इज पैरेलल टू द x एक्सिस देन करेक्ट स्टेटमेंट। बोलो, आप बताएं, हम नहीं जानते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कह रहा है कि ओ नॉर्मल जो है पैरेलल टू x एक्सिस है, तो क्या होगा, इसमें आया हुआ एग्जाम में, या आपके टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या होगा। हो कुछ करना ही नहीं है आपको, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो कह रहे हो x एक्सिस के पैरेलल जिसका भी स्लोप है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू 0, यानी कि उसका स्लोप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। निकालिए फटाक से, देखिए क्या आएगा, जल्दी से आप बताएं, जल्दी जल्दी। 9 का C, 9 का C, 9 का C स्वाति पटेल का आ गया है, शिवा का आ गया, 9 का A, शिवा ध्यान दो, महेंद्र 9C बिल्कुल सही। नॉर्मल की बात कर रहा है, टेंजेंट की नहीं कर रहा है शिवा। स्वाति पटेल A, किसका A, गलत, ये गलत, C। टेंजेंट कहता कि पैरेलल है तब वो होता है ना, देखो ध्यान दो, अभी आपको बताया है कि आपका जो स्लोप होता है वो हम लोग dy बाई dx बराबर tan थीटा लिखते हैं। ये किसका है, ये टेंजेंट का स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक ना। अगर कहता है ये पैरेलल है x एक्सिस के, तो थीटा की वैल्यू 0 होती, तो dy बाई dx 0 हो जाता ना। लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये जो है हमको पता है -1 अपान dy बाई dx है ना, ये स्लोप है, ये tan थीटा समझो है, इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू 0 कब होगी, देखो माइनस dx, पलट दो इसको, dx अपान dy 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया, यानी कि dx अपान dy इक्वल टू 0। यानी कि आप ऐसे समझो, जब नॉर्मल कह रहा है x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है, यानी dy बाई dx आप समझो कि इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, तो dx अपान dy जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो।
जब स्लोप फिर से नॉर्मल और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जब कह रहा है कि नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल। दिमाग लगाओ, वाई एक्सिस के पैरेलल, और जब वाई एक्सिस के पैरेलल है तो tan 90 इनफाइनाइट होता है, जानते हैं। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जानने के लिए इनफाइनाइट, तो उल्टा करें इसका तो कितना आ जाएगा, dx अपॉन dy इक्वल टू 0 हो जाएगा। काम खत्म। ठीक, सही जवाब बिल्कुल अजीत। 9 का सी, शिवा का भी है, एकता का भी है, स्वाति जी का नहीं समझ में आया कि इसका बता रही हैं किसका बता रही हैं, अजय का भी सही है, महेंद्र का भी सही है। चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे अगला क्वेश्चन 10वां क्या कह रहा है, द टेंजेंट ड्रा एट ए पॉइंट 01 ऑन द कर्व दिस मीट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। ध्यान दें, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। क्या कह रहा है, टेंजेंट इस पॉइंट पर ड्रा किया जा रहा है इस कर्व का, वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर मीट करेगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो और देख लो एक्स एक्सिस को जहां भी मीट करेगा वहां y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। रख दीजिए खटाक से, देखो y सब में 0 दिया है, बस आपको x की वैल्यू केवल निकालनी है। तो देख लो dy बाई डी एक्स निकाल दो खटाक से बिना किसी, तो 2e के पावर 2x। किस पॉइंट पर स्लोप हमको मिल जाएगा, किस पॉइंट पर कह रहा है, 0,1 रख दो, x की वैल्यू 0 तो कितना आ जाएगा 2। लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, x माइनस 0। ये कह रहा है ये y एक्स एक्सिस को किस पे टच करेगा, कर्व टचेज एक्स एक्सिस। कब, जब y की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो y की वैल्यू 0 करो यहां से, y 0 हो गया तो -1 बराबर 2x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। तो कोऑर्डिनेट जहां x एक्सिस को टच करेगा तो x कोऑर्डिनेट -1/2 और y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही होगा, तो -1/2 0 हो जाएगा। सही है, ध्यान रखना, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लग पाएगा, बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर्व से कोई लेना देना नहीं, उस पॉइंट को निकालना है जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। जब तक आप टेंजेंट का इक्वेशन नहीं देखोगे, टेंजेंट का इक्वेशन नहीं निकालोगे, तब तक आप इसको हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते। हाँ, टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिया, अब देखो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस को संतुष्ट कर रहा है, बस काम हो गया तब। ठीक है, ध्यान रखने की जरूरत है, क्वेश्चन में कितनी बातें कह रहा है, क्या हमको करना है। ठीक है, 10 का बी बिल्कुल सही जवाब है, एकता का, अजीत का, महेंद्र का भी सही हो गया है, शिवा का भी सही है, 4 लोगों ने जवाब दिया है, 4 लोगों का सही है। ठीक है, 4 लोगों ने जवाब दिया, 4 लोगों का सही है, और लोग भी प्रयास करें, कोशिश करें, बिल्कुल जवाब आएगा। ठीक है, जब आप करेंगे, कोशिश करेंगे तभी क्वेश्चन होगा। ये सोचें कि बस हम क्वेश्चन को देख लें और ऐसे हमको जवाब मिल जाए तो इम्पॉसिबल है। जान लीजिए, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मैथमेटिक्स में कि आंखों से देखिए और जवाब दे दीजिए। ठीक है, ये सब हिंदी वगैरह में हो सकता है, हिंदी, इतिहास, भूगोल, ये सब में होता है कि देखे तो तुरंत आपको आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। लेकिन मैथमेटिक्स में जब तक आप कॉपी पर पेन नहीं चलाओगे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इसका जवाब हम डायरेक्ट बता सकते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं एग्जाम में जो आते हैं कि जिसको आप देख करके तुरंत बता सकते हो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, सही है, जिसका आप रिजल्ट रटते हो, रिजल्ट आ गया। ठीक है, ऐसे आ गया, या आप किसी क्वेश्चन को 2-4 बार लगाए हो, 10 बार लगाए हो, वो क्वेश्चन आंखों के सामने आ गया तो आप डायरेक्ट उसका जवाब दे सकते हो। लेकिन हर क्वेश्चन का केवल हम देख करके जवाब दे दें, ये इम्पॉसिबल है मैथमेटिक्स में, इस बात को ध्यान रखिए। इसीलिए कॉपी और पेन मैथमेटिक्स में बचाने का प्रयास ना करें, जरूर से जरूर कॉपी पेन रख के काम करें, जरूर से जरूर लिखें। जितना ज्यादा मैथमेटिक्स में लिखेंगे समझ लीजिए उतना ही ज्यादा आपका दिमाग काम करेगा। ये सोचे बिना हम कॉपी पेन चलाए और मैथमेटिक्स में क्वेश्चन कर लें तो इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन करने का प्रयास करें, जरूर होगा। एक बार कम होगा, एक बार ज्यादा समय लगेगा, दूसरा थोड़ा कम समय लगेगा, तीसरे में आप फ्रैंक हो जाएंगे, बहुत तेजी से हो जाएगा। ये जानिए, एकाएक कोई समझे कि हम एक बार में ही एकदम फॉरवर्ड हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता है। ठीक है,
मैथमेटिक्स में क्वेश्चन जितनी बार सॉल्व करेंगे, जितने तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, उतने तेजी से काम होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। नहीं तो केवल बस सोचो कि क्वेश्चन देखें और हम जवाब दे दें, तो ये हर क्वेश्चन में लागू नहीं हो सकता बाबू। ठीक है, 10/10 बिल्कुल सही जवाब महेंद्र, 10/10 बिल्कुल सही है। इसी टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे, कुछ अलग नहीं। हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि वैसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहां रखें जिसका लेवल आपके एग्जाम के समकक्ष हो, और जो आपके एग्जाम में आए हो या आने की संभावना हो। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन नहीं रखते कि जो इधर उधर हो। ठीक है, तो आप इसको करिएगा। आपको हम 1-2 क्वेश्चन और दिखा दे रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन 11 नंबर आपके लिए होमवर्क है। 12 नंबर अब आपको दिखाई देगा जब भी आप वीडियो देखोगे। 2 क्वेश्चन कम से कम करने का आप प्रयास करिएगा। फिर कल मिलेंगे तो इसी से आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहें, आपके जो यार दोस्त हैं वो भी जुड़ें, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस जब यूट्यूब पे चल रही है तो आप अपने यार दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं। इसमें कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। कम से कम आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको फायदा होगा कि कम से कम हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज की बात हम यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग मिलेंगे तो इसी से आगे और बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। फिर से नाग पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को, जितने लोग जुड़े, जो लोग बाद में देखेंगे उनको भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।